कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए विषय ले लेते हैं। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छा घर परिवार है, सभी लोग आपसी प्रेम और एकता की भावना को ऊपर रख के चल रहे हैं, लेकिन अचानक जो है उनको ये पता लगता है कि कहीं पर हमारे को एक कील जो है वो मिलती है। ऐसा लगता है कि किसी ने किसी प्रकार का मैल जो तंत्र विद्या है उसका प्रयोग करा है और हमारे घर की जो बरकत है, जिस दिन से हमें ये पता लगा है, हमने अपने घर के एक स्थान पर ऐसे कील देखी है। कील जो है एक प्रकार से ठोकी गई है और उस दिन से हमने ये महसूस करना शुरू करा है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है ये चीज़ कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आनी शुरू हो चुकी हैं। और एक प्रकार से जो अब तक जो हम बहुत सुखी जीवन जो देखते आ रहे थे, कैसे भी करके जो हमारे काम जो हैं धीरे धीरे पूरे हो रहे थे और उन पे जो है एक प्रकार से एकदम से ब्रेक लगनी शुरू हो चुकी है। और हमारी प्रकृति भी इस प्रकार की नहीं है। हमें थोड़ा सा भय भी हो रहा है क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें हमने कभी भी ना तो सुनी है ना तो देखी हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी काट क्या करें, कहाँ पर जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं बाहर जाएंगे बहुत सारा धन हमारा खर्च हो जाएगा और क्या पता हमारे को सोल्यूशन मिले या नहीं मिले, क्योंकि युग भी ऐसा चल रहा है। जो परेशान व्यक्ति होता है उसको और ज़्यादा परेशान करने से भी लोग पीछे नहीं हटते हैं। एक प्रकार से ईश्वरीय व्यवस्था जो है उसका कोई भी डर किसी के अनाहत में जो है अब नहीं रह गया है और हमारे को कुछ भी नहीं पता है। और कोई एक ऐसा साधन हमारे को मिल जाए जिससे कि हम जो है एक प्रकार का स्वयं से ही उसका इलाज कर सकें और व्यर्थ के जो झंझट हैं उनसे बच सकें। तो इस बात को समझिएगा। सबसे पहले तो कोई भी जब मुसीबत आती है तो उसको एक ऊर्जा का प्रकार मानिएगा, यानी वो एक नेगेटिव ऊर्जा है। और जो भी आपकी जो नित्य दिनचर्या में जो अपने गुरु तत्व का ध्यान करते हो और इष्ट का ध्यान करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो या कोई भी व्रत करते हो, आप किसी प्रकार का संकल्प आपने लिया हुआ है, तो वह संकल्प को आप मानिएगा आपकी पॉजिटिव ऊर्जा। अब दोनों ऊर्जा आपके लिए एक ऊर्जा के रूप में ही सामने आएंगी। बस आपको चुनना है। और चुनना किस आधार पर है? चुनना इस आधार पर है कि मेरा मानना यह है कि यह ऊर्जा ही सब कुछ है। अगर जहाँ तक यहाँ पर यह मान लेगा कि जो है ये चीज़ मेरे साथ क्रिया करी गई है और इसका बहुत ज़्यादा विशिष्ट जो है प्रभाव मेरे जीवन पे पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आ गई है जीवन में और करने वाला बहुत बड़ा विद्या का जानकार है और मुझे नहीं छोड़ेगा, तो जितने विचार आप उसके बारे में सोचते जाओगे एक प्रकार से उसको बल देना शुरू कर दोगे। दूसरी तरफ अगर आप ये करोगे कोई बात नहीं, ईश्वर तो देख रहा है, हमारे को तो यह पता है कि हम जानते हैं सत्य क्या है, ईश्वर जानता है कि हम कैसा अनुसरण कर रहे हैं, हम तो जो अपनी क्रिया है उसमें लगे रहेंगे। ये हमारे गुरु तत्व देखेंगे, हमारे इष्ट देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने इन सब चीज़ों को हमारे मार्गों में से हटा कर चलना है। तो यहाँ पर सीधी टक्कर आप उस ऊर्जा से संकल्प के आधार पर ले लोगे। यहाँ आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल चुनना है। अब अगर आप चुन लेते हो कि हाँ जो है जब तक मेरे सर के ऊपर मेरे गुरु तत्व का, मेरे इष्ट का आशीर्वाद बना हुआ है, एक तो क्या सैकड़ों कीले भी अगर आके कोई ठोक जाएगा, लगा जाएगा या कुछ भी क्रिया करेगा तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, क्योंकि मैं मेरे इष्ट के सामने खड़ा हुआ हूँ और मेरे इष्ट की प्यारी सी मुस्कान वाली जो दृष्टि है वो मेरे पर बनी हुई है। बस सबसे पहले तो आपने यह चीज़ समझनी है। और इसमें एक चीज़ भी यह भी समझनी पड़ेगी कि अगर जहाँ पर आपकी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, वहाँ पर वहम का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं है। आपको चुनना पड़ेगा, मानसिक तौर पर तैयार होना पड़ेगा। किस ऊर्जा को आप चुनते हो यह आप देखिएगा। तो अब इस विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि अब करना क्या है। यह बात को समझिएगा कि कोई भी नकारात्मक जो ऊर्जा है वह अगर ऊर्जा को पैनल पे हम डालते हैं तो उसको हम रीड करते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव राहु की पावर बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी जो कुछ भी कोई भी भारी व्यक्ति है वह घृणा करता है आपसे,
या किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को ज्ञान हो चुका है और बहुत बड़े बड़े तांत्रिक बनने घर बैठे बैठे ही बनना चाह रहे हैं, तो ये प्रयोग करते रहते हैं। ये ऊर्जा से छेड़खानी है। हालांकि वो जो करते हैं उनका भी कोई जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन दूसरे का जीवन ज़रूर ख़राब कर जाते हैं वो। ये ऐसा समझिए कि थोड़े समय के लिए प्रभावित कर जाते हैं, व्यर्थ का संघर्ष उस व्यक्ति को झेलना पड़ता है। तो अब आपने क्या करना है, वो कील जहाँ पर है उसको बिल्कुल भी छूना नहीं है, और बाज़ार से या गौशाला आपके नज़दीक हो वहाँ से गोमूत्र अर्क आपने लेके आना है, और छोटी वाली शीशी लेके आइएगा, और पूरा जहाँ पर वो कील लगी हुई है उसके पूरे एरिए पे और उस कील के ऊपर पूरा गोमूत्र अर्क अपने इष्ट का, अपने गुरु तत्व का ध्यान करते हुए डाल दीजिएगा और उसको छोड़ दीजिएगा ऐसे ही 24 घंटे के लिए। उसके पश्चात उत्तम गंगा जल आप लेके आइएगा, और गंगा जल भी अपने इष्ट का, गुरु तत्व का स्मरण करते हुए उसको डाल दीजिएगा। फिर उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। अब जो भी मंगलवार आएगा, मंगलवार वाले दिन आपने क्या करना है, जहाँ पर सिंदूर वाले हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ पर जाना है, जो सर से पैर तक भगवान जो है हनुमान जी सिंदूर में होते हैं। तो सिंदूर लेके जाइएगा, चमेली का तेल लेके जाइएगा और उनको लगाइएगा। उसके पश्चात उनके दोनों चरणों से सिंदूर लेके आइएगा और उसमें चमेली का तेल और मिलाइएगा। ऐसा कर लीजिएगा कि एक प्रकार से जो हनुमान जी के दोनों चरणों से आपने सिंदूर लेके आए हो, और तेल आपने इतना मिला लिया है कि जैसे कि पहले आपने लिक्विड चढ़ाया था, गंगा जल चढ़ाया था आपने, गोमूत्र अर्घ चढ़ाया था, वो लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको इतना पतला कर लीजिएगा और वह भी उसके ऊपर डाल दीजिएगा। बस अब ना तो नेगेटिविटी रही, ना नेगेटिव राहु रहा। जिसने जो चीज़ करी वो चीज़ होगी ज़ीरो। और इसका प्रभाव यह नहीं है कि इसके पश्चात कोई दोबारा कभी भविष्य में आपको दूसरी कील देखने को मिलती है, नहीं। इसका प्रभाव पूरे आपके ऊर्जा क्षेत्र पर, जो आपकी घर की ऊर्जा है, इन सब के ऊपर भी पड़ेगा। यानी जो भी दुष्ट व्यक्ति है वो अगले बार उसकी बुद्धि घूम जाएगी यह प्रयोग करते ही, और उसके मन में कुछ ना कुछ ऐसा विचार आ जाएगा कि वह अपने इस जो गलत कार्य जो कर रहा है इस मार्ग से स्वतः ही हटना शुरू हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपको विश्वास दिला देता है कि हाँ यह चीज़ आपके ऊपर असर कर रही है, तो वो जो चीज़ असर करती है, वह चाहे थोड़ा असर कर रही हो, ज़्यादा असर कर रही हो, उसको आप बल प्रदान करते हो उसके साथ अपनी भावना जोड़कर। और अगर आपकी भावना अपने इष्ट से, गुरु तत्व के चरणों से हटती ही नहीं है, तो वह चीज़ धीरे धीरे बेअसर होना शुरू हो जाती है। यानी कि जहाँ पर आपकी भावना लगी हुई है वहाँ पर उस ऊर्जा को बल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, सबसे पहले गोमूत्र अर्घ लेकर आए और आपने उस कील को छुआ नहीं और डाल दिया, पूरा भिगो दिया। मान लीजिए वो दीवार में लगी हुई है तो दीवार भी पूरी आपने भिगो दी गोमूत्र अर्घ से। उसके पश्चात आपने 24 घंटे के लिए छोड़ दिया। 24 घंटे के पश्चात आपने गंगा जल लेके आए और भगवान का नाम लेते रहे, स्मरण करते रहे, या कोई स्तोत्र आपको आता उसको गाते रहे, और वो गंगा जल भी आपने चढ़ा दिया। दीवार पूरी भिगो दी, कील को भी पूरा भिगो दिया। उसके पश्चात जो भी प्रथम मंगलवार पड़े तो उस समय आप मंदिर गए, सिंदूर लेके गए, हनुमान जी वाला, ऑरेंज वाला, नारंगी वाला, चमेली का तेल लेकर गए। वहाँ पर कोई बर्तन होगा तो उसमें आपने उसको तैयार करा, राम नाम लेते रहे और हनुमान जी पे उसको अर्पण करा। अब उन्हीं के चरणों से सिंदूर आप अपने बर्तन में ले आए और चमेली का तेल है उसमें आपने मिलाया उसको, और थोड़ा सा उसको कर लिया पतला, जिससे कि आपको छूना नहीं पड़े उस कील को, उस एरिए को। तो वो थोड़ी सी जो दीवार का हिस्सा है उसको और पूरी कील को आपने भिगो दिया और बस आराम से बैठ जाना। इसके पश्चात आपने यह खोजने का प्रयास नहीं करना है कि असर कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको ये विश्वास होना चाहिए ये जो क्रिया करी गई है इससे तो बहुत कुछ जो नेगेटिविटी है वो तो ज़ीरो हो जाएगी हमेशा के लिए। तो मैंने प्रार्थना करी ना कि वहम का इलाज नहीं है। अब आपका सोचना ही उल्टी दिशा में जा रहा है, तो वह सोचना आपने कंट्रोल करना है। जो आप देखना चाहते हो वैसी ही भावना आपके आंतरिक मन में होनी चाहिए, और जो भावना आपके आंतरिक मन है वैसी ही आपकी दृष्टि होगी, और जैसी दृष्टि होगी वैसी ही चीज़ें आपके सम्मुख आएंगी। और यह याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरीके से जीवन में संघर्ष आता है वह आपको कुछ ना कुछ सिखाता है
तो उसी प्रकार से ये थोड़ी बहुत नकारात्मकता जो जीवन में आ रही है, ये आपको आंतरिक तौर पर आपको और आपकी जो भक्ति है उसकी टेस्टिंग होती है और उसमें आप और भी अधिक मजबूत हो जाते हो और पहले से और अधिक ऊंचा उठना शुरू कर देते हो। बहुत ज़्यादा प्रार्थना रहेगी कि मैं हमेशा आपको उस प्रकार के उपाय देने का प्रयास करता हूँ जिसमें कि आपको यह पता लगे कि आप अकेले नहीं हो। बस आपको अपना ध्यान अपने गुरु तत्व और अपने इष्ट के चरणों से नहीं हटाना है। करने वाला कितने भी प्रयास करता रहे वह कामयाब नहीं हो पाएगा। और उसके पश्चात जब आप कुछ रिएक्ट नहीं करोगे तब आपके जो गुरु तत्व हैं वह कृपा करेंगे, इष्ट जो हैं वह कृपा करेंगे और वो स्वयं निरीक्षण करेंगे कि क्यों हमारे बच्चे को, हमारे परिवार को क्यों तुम परेशान कर रहे हो। बस चुपचाप बैठ जाना है। रिएक्शन दोगे तो फंस जाओगे। रिएक्शन क्या देना है आपने? रिएक्शन ये देना है, ये तीनों स्टेप्स जो मैंने बताए कि जा भाई तेरा भी कल्याण हो जाए, तेरे लिए भी हम अच्छा मांगते हैं, तेरे को भी सद्बुद्धि आए। बस इस भावना की इम्पोर्टेंस समझिएगा क्योंकि भावना में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो भावना ही आपको विजयी बनाती है। और ध्यान रखिएगा इस बात का कि यह जो उपाय है, यह उपाय आपने आगे भी अगर बताना चाहो तो बता सकते हो। इसमें ना तो आपने कील छुई, ना किसी प्रकार का कोई मंत्र जाप करा, बस आपने जो पवित्र चीज़ें हैं उससे उनका जो है स्नान करा दिया। कील वाला देवता वहाँ जो बैठा हुआ है ना, और ये स्वाभाविक बात है, जब से कील आपने देखी है और समय नोट करा है कि तब से बहुत कुछ अव्यवस्थित चल रहा है, वो व्यवस्था हो जाएगी। ऊर्जा टकरा रही है आपस में, आपने पॉजिटिव ऊर्जा का साथ ले लिया तो वो उसको दबाना शुरू कर देगी। एक रक्षक जो है ईश्वर की तरफ से गुरु तत्व के आशीर्वाद से आपके पास आ जाएगा और पहले से भी अधिक मजबूत हो जाओगे। ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा वर्तमान विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं